हरैया की धरती वो धरती है जो पौराणिक धरती है। ये सिंगीनारी धाम जो हमारा सबसे पौराणिक और मशहूर ये तपोस्थली है। ये त्रेता युग से इसका इतिहास जो है हमारे जो है रामायण गीता भागवत के अंदर दर्शाया गया है। भगवान श्री राम को इस पृथ्वी पर आने का मुख्य श्रेय है इस हमारे पावन भूमि सिंगीनारी धाम को, जो बस्ती जनपद के परशुरामपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जो हरैया तहसील के अंतर्गत आता है। यह स्थल अभी तक जो है थोड़ा जितनी सरकारें आती रही हैं वो उपेक्षित सा रहा है। हरैया वो धरती है जो भगवान वशिष्ठ की धरती कही जाती है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के जन्मभूमि है। आप जानते होंगे भगवान स्वामी नारायण जिनके अक्षरधाम मंदिर पूरे विश्व में है, भगवान स्वामी नारायण की भी जन्मभूमि यही है। ऐसी पवित्र भूमि का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में महासौभाग्य की बात है। लेकिन शायद हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक को इसका जरा सा भी एहसास नहीं है। ये हरैया विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा में पिछले 3 बार से राजकिशोर सिंह समाजवादी पार्टी से विधायक होते हैं और केवल विधायक ही नहीं, उनको मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका गृह बस्ती शहर में एक गांव है चंगेरवा, और चंगेरवा की स्थिति ये है कि मंत्री बनने के पहले वो एक सामान्य गांव था, लेकिन आज वो सैफई की तरह, जैसे समाजवादी पार्टी का एक इन लोगों का सैफई गांव है, और सैफई गांव को उन्होंने पूरा एक ऐसा शहर बना दिया है जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं, ऐसा लगता है विकास का सब कुछ पूरे समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास के नाम पे जो भी पैसा था सब सैफई गांव में खर्च किया। ऐसे ही मंत्री जी ने जो विकास का कार्य हरैया विधानसभा में होना चाहिए था वो टोटल चला गया चंगेरवा में। आप यहाँ से जाइए, चंगेरवा को देखिए। विधायक वो हमारे यहाँ के हैं, लेकिन विकास का कार्य सारा वो अपने गाँव में, ये भी नहीं कि पूरे क्षेत्र में कराएं, बस्ती में कराएं, केवल एक गांव में सब कुछ आप देखेंगे। वहाँ बड़े बड़े पार्क आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बस्ती में वो ऐसा गांव है जहाँ पे लोग बताते हैं कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई है, उसके लिए अलग लाइन है, अलग फीडर है, लेकिन यहाँ पे हरैया की जनता त्रस्त है और हर प्रकार के विकास से मरहूम है। और हमारे यहाँ गाँव में यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग बिजली से मरहूम हैं। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आती है। एग्ज़ाम के दिनों में बच्चों का पढ़ाई में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सड़कों की दशा आप देख ही रहे हैं। ये सड़क कितना दिन हो गया है, सालों साल हो गया, लेकिन अभी तक ये इस पर डामर नहीं लग पाया। हमारे यहाँ का रोड साफ सारी कच्ची सड़क है।
गाड़ी नहीं आती यहाँ पर, एम्बुलेंस भी नहीं आता, कहते स्लिप काटेगा प्रसाद में नहीं आता। महिलाओं की तबीयत खराब हो या किसी का भी जेंट्स का भी हो तो कहते हैं गाड़ी वाले कि रोड पर लेके आइए। रोड नहीं बन रहा है यहाँ का। नहीं बन रहा? अब विधायक जी से कहते हैं, नेताजी से कहते हैं तो जी कहते हैं कि हमको आप वोट नहीं दिए हैं, हम तो परशुरामपुर क्षेत्र से वोट जो है पाए हैं, आपके इलाके में वोट नहीं पाए हैं हम। घर तक तो एम्बुलेंस पहुंचना मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं कि एम्बुलेंस तक कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि एम्बुलेंस तक पेशेंट को ले जाते पेशेंट खत्म हो जाता है। प्रसव पीड़ा में स्त्रियां होती हैं और उनकी क्या दशा होती है, उनको एम्बुलेंस तक आप पहुंचा नहीं सकते। वो एम्बुलेंस में बैठ भी जाएं तो सड़कों की दशा यह है कि वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकती हैं। ये हमारे यहाँ के विकास का नमूना है। यही तो नहीं पता रहता है ना, उधर ही सब लोग गोल मोल करके करते हैं, हम लोग तक कुछ पहुंचता नहीं है। हम लोग छोट में आदमी हैं, कुछ कहेंगे तो मार खाएंगे, जबरदस्ती करेंगे लोग। इस 5 साल में इस सरकार से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला है। मुख्यमंत्री कहा था वहाँ कि सबका के 500 रुपया विधवा पेंशन योजना मिला था। जहाँ दिया है बाबू तहाँ मिला हुए। पावत हुए तो जानत हुए, हमें सब बनाई जाना। हमरा सब कुछ नहीं पाए, हमारे गांव में नहीं मिला भैया। हाँ। क्या नहीं मिला? ये विधवा पेंशन नहीं, वैसे पेंशन केहू का नहीं मिला। हाँ। विकास की बात करें, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कि कोई ऐसा नया विद्यालय, कोई ऐसा मैनेजमेंट कॉलेज, कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे भी क्षेत्र में कभी खुला हो। और जो विद्यालय हमारे क्षेत्र में हैं भी, वो जर्जर स्थिति में हो गए हैं। आप आए होंगे रास्ते में, विक्रमजोत में वाल्मीकि इंटर कॉलेज है। मैं बचपन से उसको जैसे देखता आ रहा हूँ, उसमें आज तक एक ईंट बढ़ी नहीं है सिवाय और गिरने की। एक बार तो छत भी गिर गई थी, उसमें कुछ बच्चे घायल हो गए। मौजूदा हालात यह है कि विद्यालय के पास बाउंड्री नहीं है और आप बगल में देख रहे हैं कि हमारे जो पुराने एक कमरे भी हैं बिल्कुल टूटे, इसके छत जो है गिरे हुए हैं, फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, छत नहीं सही है, इससे ईंट गिर जाती है और बच्चों को चोट आ जाती है। इससे एक बार हादसा ऐसा हुआ था। जंगले टूटे हुए हैं। इसके लिए जंगले में आप देखेंगे कि हम लोग अपने स्तर से जो है व्यवस्था करा के तमाम जंगलों को ऊपर से बंद करवाए हुए, जैसे चिड़िया उड़िया न जाने पाएँ, नहीं टॉयलेट मतलब यहाँ खराब रहता है। तो ऐसा सारी व्यवस्थाएं जो है हम लोग अपने स्तर से जो करके ये सब व्यवस्था सब ठीक किए हुए हैं। हमारे यहाँ बिजली बस ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे रहती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ सत्यानाश है। बिना लालटेन या चिराग के हमारे यहाँ बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। 5 से 6 घंटे केवल बिजली रहती है इस सरकार में। चिकित्सा की बात करें तो कोई बीमार हो जाए तो हमारे यहाँ कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। अभी कोई बीमार हो जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है, बजाय इसके कि हम ले करके भागें, फैजाबाद जाएं या लखनऊ जाएं। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, कुछ हम लोगों को उम्मीद हुआ है कि हमारा ये मुख्य तपोस्थली जो है उसका कुछ उद्धार होगा। अगर सीए चंद्रप्रकाश शुक्ला जी आ जाते हैं तो हम लोगों के दिन बदल जाएंगे और हम लोग उनको जो है यहाँ से भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे, ऐसा हम लोगों का विचार है। सड़क, बिजली, पानी, नाना प्रकार जितना गुंडागर्दी भ्रष्टाचार है सब हमारे विधानसभा में है। ये जो ट्रक जा रहा है ये अवैध बालू खनन का एक नमूना है। जो भी आप देख रहे हैं ये अवैध बालू खनन का नमूना है। और सरजू जी के किनारे अवैध रूप से बालू का खनन होता है, जिससे वहाँ के अगल बगल के गांव जो हैं वो आज की तारीख में बाढ़ में, कटान की स्थिति में और डूबने की स्थिति में हो गए हैं। जो भी उसके बारे में कुछ बोलता है, जो भी कुछ उसके बारे में जिसने भी आवाज़ उठाई, या तो उसको जेल में भेज दिया गया या उसको कई धाराओं में या बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया। यही विक्रमजोत में एक लड़के ने अवैध खनन के बारे में, कभी कोई चेकिंग करने आया था, अवैध खनन के बारे में उसने आवाज़ उठाई। 18-20 साल का नौजवान
उसके खिलाफ इतने मुकदमे लाद दिए गए, एक साथ 3-3, 4-4 थानों में चोरी का मुकदमा कर दिया गया, उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया गया, उसको जिला बदर करा दिया गया। 18 साल 20 साल का नौजवान उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो अपना घर छोड़ करके बाहर रहने के लिए मजबूर हो गया। 1150 पुलिस वाले, उसमें या तो कुछ लोग मार दिए गए या उनको पीटा गया। हम जहां पे खड़े हैं यहीं से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर विक्रम जोत है, नमस्ते भैया। और यही विक्रम जोत में एक पुलिस वाले को दौड़ा करके सपा के गुंडों ने पीटा और आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। तो दरोगा पीटे जाएं, पुलिस वाले पीटे जाएं और उनका FIR अगर दर्ज नहीं हो रहा है, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो आप बताइए कि आम जनता का क्या हाल होगा। हम लोगों को विश्वास है श्री शुक्ला जी के जो है अगर सरकार उनमें आएंगे और भाजपा की सरकार बनेगी तो इसका जरूर उद्धार होगा। इसको लेकर हम लोगों के मन में बहुत हौसला है। हमारे क्षेत्र का चंद्रप्रकाश शुक्ला जी जीत जाएं तो हमसे सबसे अच्छा है। हम हमारे घर के बगल में हैं, कहेंगे उनसे, उनकी शर्म लगेगी तो करेंगे। हम तो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और हो जाए तो अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का नेता हो और अच्छा हो, सी चंद्रप्रकाश शुक्ला हो। हमें इतनी ताकत है कि हम उसके अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। होता क्या है कि जब तक आप डर कर भागते हैं तब तक लोग आपको डराते हैं। मैं सबसे कहता हूं कि डरिए मत। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे उस दिन वो डर करके हरैया छोड़ करके चंगरवा भाग जाएगा। ये मैं अपने हरैया की जनता को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है और सबसे बड़ा अधिकार तो हमारा वोट का अधिकार है। और आइए 2017 में हम अपने इस हथियार से उसके 15 साल के अत्याचार का बदला सब लोग मिल करके लें और जो एक चंगरवा से यहाँ पे आए हुए थे उनको हम चंगरवा पे भेजने का काम हम सब लोग मिल करके करें। और निश्चित रूप से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, जरा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने 15 साल सहन किया, अब और नहीं सहेंगे। मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं आपके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको फिर से एक बार राम राज्य की तरफ ले चलने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं?